वीडियो में आई एम श्योर कि कुछ बातें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जिसके लिए आपने शायद पहले कभी ध्यान ना दिया हो। एंड प्लस हम एक बहुत ही अच्छे एआई टूल के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमें एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर हम किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो हमको एक उधार देता है कि भाई ये लो पैसे मेरे। अगर तुम 10x का ले रहे हो तो जितना तुम्हारे पास कैपिटल है इंटू 10 भाई मेरे से ले लो। अब देखो विदाउट लेवरेज ये लॉस होता है आपको 50 रुपए का, लेकिन विद लेवरेज आपका लॉस हो रहा है 500 रुपए का। बिगनर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए कि भाई आपको ये नहीं देखना है कि आपको लेवरेज कितना देना है, आपको ये देखना है कि आप लॉस कितना सह सकते हैं। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो यार परेशान हो जाओगे अगर लॉस हुआ। फोमो और ओवर ट्रेडिंग बढ़ सकती है क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा। आप लेवरेज चक्कर में ना बढ़ाते चले जाते हो। ठीक है, 1-2% ट्रेडर ही सक्सेसफुल है एंड प्रॉफिटेबल है, उसके बाद 98% लोग पैसा लूज कर रहे हैं इन्हीं सब मिथ्स की वजह से। रियलिटी हमारी ये कि भाई हम पैसा किसी से उधार ले सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखो कि जितनी फास्ट अर्निंग हो सकती है उतना ही फास्ट लॉस भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। यहाँ पर बताए गए सारी बातें एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पस के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका सीएमआरएस ट्रेडिंग में। यहाँ मैं उत्कर्ष हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ट्रेडिंग की पाठशाला का एक और अध्याय जिसमें हम अब बात करने वाले हैं लेवरेज के बारे में। सो बेसिकली इसमें हम कवर करने वाले हैं लेवरेज क्या होता है, कैसे होता है एंड किस लिए होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं। हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आके। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि लेवरेज कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा बट इस वीडियो में आई एम श्योर कि कुछ बातें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जिसके लिए आपने शायद पहले कभी ध्यान ना दिया हो। एंड प्लस हम एक बहुत ही अच्छे एआई टूल के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेवरेज क्या होता है, कम कैपिटल से बड़ा ट्रेड कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे सिंपल मीनिंग लेवरेज का ये होता है कि आपकी बोरोइंग पावर कितनी, आपके पास पैसे कुछ हैं बट आप लगा कुछ रहे हो और आपका जो ट्रेड का साइज है वो कुछ हो रहा है। उस ट्रेड के साइज से प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम आएंगे। तो ये हमें एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर हम किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो हमको एक उधार देता है कि भाई ये लो पैसे मेरे। अगर तुम 10x का ले रहे हो तो जितना तुम्हारे पास कैपिटल है इंटू 10 भाई मेरे से ले लो और इसे ट्रेड करो। जो प्रॉफिट हो प्रॉफिट अपने पास रखना। इस बोरोइंग पावर का मैं तुमसे कुछ फीस चार्ज करूंगा जो ब्रोकर चार्ज करता है, जिसको हम ट्रेडिंग फीस कहते हैं। पोजीशन साइज, छोटे कैपिटल से बड़ा पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपके 10 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, तो आप उससे 10x पे भी $10,000 की पोजीशन का 10,000 रुपए का ट्रेड है। डबल इंपैक्ट। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है। लेवरेज कैसे काम करता है। लेवरेज बेसिकली आपके पास कम कैपिटल होता है, ठीक है, फिर एक्सचेंज आपको लार्जर ट्रेड एक्सपोजर देता है, जैसे 10x 20x 25x 50x टाइप का होता है। पोजीशन साइज कैपिटल से मल्टीप्लाई होती है एंड फुल कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन साइज पर कैलकुलेट होता है। जैसे मान लो कि आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो 10x पे। 10x पे आपका जो टोटल कैपिटल बना, जो टोटल ट्रेड साइज बनेगा आपका, वो बनेगा 10,000। ठीक है, मार्केट 5% ऊपर जाती है तो आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होगा और अगर सेम 5% नीचे जाती है तो 500 रुपए का लॉस होगा। अब देखो विदाउट लेवरेज ये लॉस होता है आपका 50 रुपए का, लेकिन विद लेवरेज आपका लॉस हो रहा है 500 रुपए का। विद लेवरेज आपका प्रॉफिट होता है 500 का और विदाउट लेवरेज आपका प्रॉफिट हो रहा था 50 रुपए का। तो 10x पे बेसिकली आपका प्रॉफिट भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर बात आती है बिगनर ट्रेडर्स की कि बिगनर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। बिगनर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए कि भाई आपको ये नहीं देखना है कि आपको लेवरेज कितना लेना है, आपको ये देखना है कि आप लॉस कितना सह सकते। अगर आपकी 1000 रुपए में 50 रुपए का ही लॉस सहने की कैपेसिटी है और आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस 5% का बन रहा है तो आपको लेवरेज लेना ही नहीं है। 1x पे ट्रेड करो, जीरो लेवरेज पर। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल रिस्क रहेगा, ग्रोथ स्लो रहेगी, लेकिन आप मार्केट से बाहर नहीं हो। मार्केट में प्रॉफिट बनाने के कई सारे तरीके, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कैसे आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आपने ज्यादा लेवरेज लिया, मार्केट से आप आउट होगा तो कोई मतलब नहीं उस बात। आगे बढ़ता है। लेवरेज के बेनिफिट्स होते हैं हमारे कि भाई थोड़ी पोजीशन उनको लार्ज मिलती है, प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तुम होल्ड नहीं करते लेवरेज पे। कैपिटल एफिशिएंसी रहती है कि थोड़ा सा कैपिटल में आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हो। रिस्क, सबसे ज्यादा मैं आपको रिस्क पे फोकस कराऊंगा कि जितना आपका प्रॉफिट होगा उतना ही आपका लॉस भी होगा। सबसे पहले बात ये ध्यान रखना, लिक्विडेशन रिस्क। लिक्विडेशन रिस्क का मतलब कि अगर आपने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया प्रॉपर देख के तो आपका पोजीशन ब्रोकर क्लोज कर सकता है। जैसे आपका लिक्विडेशन या मार्केट में बहुत सडन मूव आ गया तो आप मार्केट से बाहर किए जा सकते, आपका कैपिटल खाया जा सकता। बिगिनर डेंजर, नो ट्रेडर्स के लिए सबसे रिस्की। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, बिगिनर हो, नूब वर्ड कहना थोड़ा गलत होगा, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो यार परेशान हो जाओगे अगर लॉस हुआ। फोमो और ओवर ट्रेडिंग बढ़ सकती है क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा। आप लेवरेज उस चक्कर में ना बढ़ाते चले जाते हो, तो वो चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है। हाई लेवरेज बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की। तो अगर यूज भी करना चाहते हो तो मैं पर्सनली 4 5 6 7 8 9 10x तक ही जाता हूँ, उससे ऊपर नहीं जाता हूँ भाई, मेरे बस से बाहर है। आगे बढ़ते हैं, बिगनर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हाई लेवरेज को अवॉइड करो।
ठीक है, 5-10x से स्टार्ट करो, 50x यूज ही नहीं करना है। स्टार्ट विद लो लेवरेज, हमेशा कम लेवरेज से स्टार्ट करो। रिस्क मैनेजमेंट समझो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपको लेवरेज नहीं देखना है कितना ले रहा है, आपको देखना है कि आप स्टॉप लॉस कितना खा सकते। सिर्फ लेवरेज देख के ट्रेडिंग नहीं करी जाती है, स्टॉप लॉस का साइज देख के ट्रेडिंग करी जाती है और प्रॉफिट का साइज देख के। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट लेवरेज, लोगों को बहुत गलत फहमी है सब चीजों के बारे में कि अगर हम लेवरेज ले लेंगे तो भाई अंधा पैसा बना सकते हैं, एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं, प्रॉफिट की गारंटी है। रिस्क होता ही नहीं है, इजी मनी, बहुत इजी मनी। ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, ठीक है, 1-2% ट्रेडर ही सक्सेसफुल है एंड प्रॉफिटेबल है, उसके बाद 98% लोग पैसा लूज कर रहा है इन्हीं सब मिथ्स की वजह से। रियलिटी हमारी ये है कि भाई हम पैसा किसी से उधार ले सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है जो कि हम ट्रेडिंग फीस के पे करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों फास्ट होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को मत देखो, लॉस भी बहुत फास्ट होता है। फुल रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, फुल डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी चाहिए अगर आप अच्छे से करना है तो। एक बात हमेशा याद रखो कि जितनी फास्ट अर्निंग हो सकती है उतना ही फास्ट लॉस भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार लेवरेज को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। हम बेसिकली ब्लूफिन एक्सचेंज का यूज करते हैं। सो कि अगर हम ब्लूफिन में जाते हैं, लॉग इन करके यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये लेवरेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना लेवरेज कम ज्यादा कर सकते हो, 10x, 20x, 3x, 5x, तो बहुत ईजी रहता है लेवरेज को एडजस्ट करना। लेवरेज को हटाना लगाना बहुत ईजी होता है, लेकिन लॉस को सह पाना या प्रॉफिट को सह पाना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे हम आपको टूल दिखाना चाहेंगे जो एआई पर काम करता है, बिकॉज आजकल एआई ही ट्रेडिंग सबसे बेस्ट चल रही है। सो टूल की हेल्प से ना आप अगर देख सकते हो तो हमारा जो विन रेशियो है वो काफी अच्छा है, और यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक 1x पर भी ट्रेड करोगे ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सो ये बेसिकली क्या करता है कि आपको एआई एनालिसिस के बेस पे, मशीन लर्निंग एनालिसिस के बेस पे ये आपको स्विंग एंड स्कैल्प ट्रेड्स देता है, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में। हम किसी तीसरी जगह जाते ही नहीं, क्योंकि जितना हम शिट कॉइन्स की तरफ जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए उतना हम परेशान होंगे। तो आपको इन्हीं 3 बेस्ट कॉइन्स में आपको ट्रेड मिलते रहेंगे। इसमें आप सबसे बेस्ट बात है कि आप एक्सचेंज से भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज से इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा कि ये टूल जैसे ही सोचेगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए। साथ में इसमें मेटालेक्स एंड वेलेक्स भी आ गए हैं। तो मेटालेक्स क्या करता है, ये बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में एनालिसिस देता है कि क्या चल रहा है उनमें, ठीक है। चौपी है, चौपी आज तो खैर मार्केट बंद है, मैं ये वीडियो संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बाकी इसमें गोल्ड और सिल्वर के लॉन्ग एंड शॉर्ट्स आते रहते हैं। वेलेक्स में हम वेल्स को ट्रैक करते हैं, लाइक आपको यहाँ पर मोर देन 10,000 वेल्स का आपको इसमें डेटा मिल जाएगा, जिसके बेसिस पर हम आपको एनालिसिस देते हैं। हम इन द सेंस एआई आपको एनालिसिस देता है, एजेक्स आपको एनालिसिस देता है, मैं आके एनालिसिस नहीं देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आई वुड से कि आप मस्ट एक्सप्लोर करो अगर आप बिगनर ट्रेडर हो, ठीक है। ये आपके काफी हेल्प आएगा टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट वर्क्स एंड हाउ यू शुड टेक द ट्रेड्स। आगे बढ़ते हैं। की टेक अवेज में हमारा ये है कि भाई लेवरेज बहुत पावरफुल टूल है, इम्पैक्ट बहुत डबल होता है, लेकिन आपको इसको केयरफुली यूज करना। आपको जब भी ट्रेड लेना है तो आपको अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेना है। सो आई थिंक ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी हमारी। इसके पहले हमने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग और समझनी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और लेवरेज अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आप समझ ही गए हो कि कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, एंड उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज हमारी क्या है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको रैप अप करते हैं यहाँ पर, एंड वी विल सी ईच अदर वेरी सून। जय हिंद, जय भारत।